हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब जीआईसी चैनल। बच्चों, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास टॉपिक है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही रोचक चीज़ें मिलेंगी और अच्छे अच्छे कंसेप्ट जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे और कुछ डेटा मिलेंगे आपको जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे प्रिपरेशन इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो चलिए, ऐसी इंजन बात करेंगे। हर जगह आपने इंजन वगैरह देख रहे हैं, मोटरसाइकिल से लेकर बच्चों प्लेन तक की बात करेंगे। हर जगह आपके पास एक इंजन आपके पास स्टार्ट होता है, उसी इंजन से आपके पास पूरी व्हीकल चलती है। तो उसी को बोलते हैं बच्चों इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें जो कंबशन होगा वो इंटरनल होगा, सिलेंडर के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा, अंदर होगा। इसी का नाम दिया गया इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, कंबशन कहाँ होगा? अंदर होगा। तो ऐसा देखो, आपके पास यहाँ से कहूँगा तो आपके हो सकता है ये मल्टी सिलेंडर, क्या मल्टीपल, क्या है, मल्टी आईसी इंजन है, मल्टी सिलेंडर आईसी इंजन। एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, तीन सिलेंडर, चार, पांच, जो भी होगा आपके पास ऐसे इंजन है भाई। जैसे जैसे आप हैवी व्हीकल बनाते जाएंगे उसमें नंबर ऑफ सिलेंडर इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सिलेंडर इंक्रीज करेंगे तो उसको पावर और एफिशिएंसी की अच्छी बढ़ेगी। कहने का मतलब बच्चों यहाँ से बहुत ही आप जो भी आपके पास जैसे को रेसिंग बाइक वगैरह है, इसमें बहुत ही आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है अपन आ गया है। तो वहाँ से चीज़ों को लेकर तो डिपेंड करता है 6 सिलेंडर, 5 सिलेंडर, 10 सिलेंडर, ऐसे आपके पास क्वेश्चन बने हैं। मतलब ऐसे ऐसे आपके क्या इंजन बने हुए हैं। ठीक है, जैसे ट्रेन वगैरह की बात करूँगा उसमें 16 सिलेंडर होते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है, जैसे आप इंजन उसमें भी ट्रेन इंजन में आपके पास इलेक्ट्रिक इंजन और क्या होता है, डीजल इंजन होता है। डीजल इंजन में 16 होते हैं, बाकी किस में होते हैं, कभी 20 भी होते हैं। कहने का मतलब डिपेंड करता है पावर के अनुसार कितना पावर लेना है। ठीक है, उस हिसाब से फायरिंग ऑर्डर डिसाइड करेंगे। फायरिंग डिसाइड करने के बाद वो इस इंजन को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, उससे पावर आपको ज़्यादा मिलेगा और हाई रेगुलेशन विदाउट फ्लक्चुएशन मिलता जाएगा। चलिए, अगर मैं सिंपल सा बात करूंगा बच्चों, सिंपल सा कि अगर बताओ कैसा दिखता है आईसी इंजन। अगर मैं सिंगल सिलेंडर की बात करूंगा तो ऐसा इंजन दिखेगा आपके पास आईसी इंजन। ये रहा इंजन, देखिए क्या होता है। अगर मैं डिपेंड करें, हम दो टाइप के इंजन पढ़ेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे भी इसको। उसका नाम है आईसी इंजन में क्या है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, यानी 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है। बोलो, वहां से बातें डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लो, मोटी मोटा ये देख लो इंजन में कैसा क्या होता है, इंजन में क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। ये इंजन है बच्चों, ये सबसे बड़ा पार्ट है। ये सबसे बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है। एक मिनट, ये सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है। ओके, सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है जिसमें के बाद पूरी फंक्शन क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है, इसे बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिलेंडर। पूरा जो फंक्शन है उसे बोलेंगे सिलेंडर। और जिस ब्लॉक में इंजन चल रहा है या इसे बोलेंगे सिलेंडर ब्लॉक। क्या बोलेंगे? सिलेंडर ब्लॉक। इसे क्या बोलेंगे? सिलेंडर ब्लॉक। दूसरी बच्चों बच्चों की कहानी क्या होती है, देखो क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं आपसे। तो सिलेंडर जो होता है ये ब्लॉक हो गया। और सिलेंडर ब्लॉक बच्चों ये हो गया जो बाहर का एरिया है, ये वाला पूरा। सिलेंडर क्या होता है? जिसमें आपका पिस्टन ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। पिस्टन क्या होता है? ऊपर नीचे कैसा होता है? फ्लक्चुएट होता है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन क्या बोलेंगे? सिलेंडर। और जो फ्लक्चुएट हो रहा है इसके ऊपर नीचे अप डाउन करेगा, और ये वाला जो देख रहे हैं उसे बोलेंगे पिस्टन। क्या बोलेंगे? पिस्टन। नाम सुनते जाओ, काम इसका बताते रहेंगे हम। पिस्टन बच्चों ये हो गया, पिस्टन आपने देख रहा है, ये वाला कलर देखो, ये वाला कलर, ये पिस्टन हो गया। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों, सिलेंडर की बात करेंगे आईसी इंजन में, इसमें जो एक पहला वॉल दिख रहा है यहाँ से, ये अलग से आपके पास नली दिख रही है। इस नली से बच्चों इसको बोलेंगे इनलेट नली, इनलेट मैनिफोल्ड। क्या बोलेंगे? इनलेट मैनिफोल्ड। ठीक है, इनलेट मैनिफोल्ड ये हो गया। और इसे बाहर जो आपसे गैसेस निकलेगी, इसमें से बच्चों क्या आएगा? फ्यूल आएगा। क्या आएगा? फ्यूल या एयर आएगा। इसे बोलेंगे इनलेट मैनिफोल्ड। और यहीं से एग्जॉस्ट, जहां से गैस निकलेगी, रेड वाला कलर देख रहे हो, एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी, तो बोलेंगे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक छोटा सा वॉल्व लगा रहता है, इसका नाम है स्पार्क प्लग। क्या आता है? स्पार्क प्लग। ठीक है, ये पेट्रोल इंजन में होता है, एसआई इंजन की बात करेंगे तो वहां पे होगा। ठीक है, तो क्या है ये? स्पार्क प्लग। दूसरी बात बच्चों क्या है? ये पिस्टन हो गया। अब देखो, ये लंबा सा रॉड लगा है जो क्रैंक से कनेक्ट है। लंबा सा रॉड लगा है जो क्रैंक से कनेक्ट है। बोलो, इसे बोलेंगे कनेक्टिंग रॉड। क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग रॉड। और जो पिन और कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है, पिन और जो पिन देख रहे हो ये वाला पिन, पिन और कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है, ये पिन है, ये पिस्टन से कनेक्टेड भी है और किससे कनेक्टेड है? कनेक्टिंग रॉड से। और इसे बोलेंगे गजन पिन। क्या बोलेंगे? गजन पिन। नाम एक एक वर्ड है, इसे ध्यान से देखते रहो, गजन पिन।
ये वाला रेड कलर देख रहे हो जो पिन है, जो पिस्टन में क्या है माउंट किया गया है और कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा है, उसे बोलेंगे गजन पिन। ठीक है, और ये गोला वाला सर्कल देख रहे हैं, यहाँ से गोला वाला सर्कल, ये जो गोला पार्ट है जो पूरा, इससे क्या होता है फिक्स रहेगा और ऐसे मूव कर देगा। तो बच्चों ये जो क्रैंक में जो पिन ज्वाइंट है इसे बोलेंगे क्रैंक पिन। क्या बोलेंगे? क्रैंक पिन। और ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है ये डिस्क टाइप का, ये बच्चों क्या है? क्रैंक है। क्या ये? इसे बोलेंगे क्रैंक। ठीक है, और क्रैंक के बीच में एक शाफ्ट है। ठीक है, और इसे बोलेंगे क्रैंक शाफ्ट। क्या बोलेंगे? क्रैंक शाफ्ट। ये रही बच्चों सिंपल मोटी मोटा क्या है आईसी इंजन का कंपोनेंट और पार्ट। ठीक है, जो नॉमेनक्लेचर में हमेशा यूज होगा और आप समझ जाओगे क्या बात हो रही है। अगर मैं सिलेंडर की बात करूंगा तो सिलेंडर ये वाला पोर्शन आ जाएगा जिसमें पिस्टन क्या होगा? मूव करेगा। पिस्टन ये वाला पार्ट होता है जो उसमें मूव करेगा सिलेंडर में। ठीक है, पिस्टन से बच्चों क्रैंक से एक रॉड कनेक्टेड होता है, उसका नाम है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्ट करना करता है ना, कनेक्ट करता है तो कनेक्टिंग रॉड हो जाएगा। अगर पिस्टन से लेके बच्चों जहां पे कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होता है उसे बोलते हैं गजन पिन। क्रैंक से लेके जो पिन कनेक्ट होता है उसे क्रैंक पिन बोलते हैं। ये नीचे वाला गोला वाला सरफेस क्या होता है? क्रैंक होता है, और जो शाफ्ट जुड़ा होता है इस पे उसे बोलेंगे क्रैंक शाफ्ट। पिस्टन आपको पता है, ये ब्लॉक जो होता है जिसमें आपके पास क्रैंक घूमता रहता है उसे बोलेंगे सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है, सिलेंडर। और देखिए यहाँ पे दो वाल्व और होते हैं, यहाँ पे देखो एक वाल्व है, एक इनलेट वाल्व है। ये इनलेट वाल्व बोलेंगे, इसे बोलेंगे आउटलेट वाल्व। क्या बोलेंगे? आउटलेट वाल्व। ठीक है, ये गैसेस बाहर निकलेंगे तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बोलेंगे, और यहाँ बोलेंगे इनलेट मैनिफोल्ड। स्पार्क प्लग। ये बेसिक आपके पास नॉमेनक्लेचर है आईसी इंजन का, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन में आपके पास जो भी दिखेगा वहां से आता रहेगा। ठीक है, बात करेंगे इसकी स्ट्रोक वगैरह की, जब 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कौन सा स्ट्रोक है तो कहाँ जाएगा, 2 रिवोल्यूशन करेगा तो कहाँ जाएगा, 4 रिवोल्यूशन तो 4 स्ट्रोक। भाई क्रैंक जितना रिवोल्यूशन करेगा उतना आपके पास स्ट्रोक बढ़ता जाएगा। ठीक है, कैसे पावर एग्जॉस्ट गैसेस होता है, इनपुट आउटपुट कैसे गैसेस आती है वो पढ़ेंगे हम जब उसमें जब पढ़ेंगे चीज़ों को लेकर, जब हम 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक और वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसकी अच्छे से डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 देखेंगे, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू साथ कराते रहेंगे और आप इनसे जुड़े रहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप होगा। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, अब यही चीज़ों को मैं यूज करूंगा, आप देखूंगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चन जो बनते हैं 101% आपको देखने को मिलेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बच्चे हो गई क्या आपके सिंपल सा ये हो गई। चलिए अब बात करेंगे जो पार्ट जो आपके पास आईसी इंजन का पार्ट है, तो यहाँ पर लिखते हैं पार्ट और यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल। अब अलग अलग पार्ट जो आपके पास आईसी इंजन का है वो मटेरियल किसका बना होता है, किस मटेरियल से बना होता है। चलिए पहला बच्चों सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर याद आया जिसके अंदर पिस्टन चल रहा है, तो ठीक है, क्यों अप डाउन ये चल रहा है सिलेंडर। तो सिलेंडर जो हो गया बच्चों क्या हो जाएगा, ये कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। क्या बच्चों लिखवा इसलिए रहे क्योंकि एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिलेंडर मटेरियल किसका बना होता है? कास्ट आयरन। सिलेंडर इज मेड बाय कास्ट आयरन मटेरियल। ओके, पिस्टन की बात करेंगे बच्चों, पिस्टन का बना होता है। पिस्टन हम लोगों ने पढ़ा था जो सिलेंडर के अंदर क्या करता है, ठीक है, मूव करता है, उसे बोलते हैं पिस्टन। बिल्कुल, यहाँ पे पिस्टन का मटेरियल बता दो किसका होता है। पिस्टन का मटेरियल होता है एल्युमिनियम एलॉय। किसका बना होता है? एल्युमिनियम एलॉय। ठीक है, एल्युमिनियम एलॉय यानी एल्युमिनियम आपके पास किसी एलॉय में मिक्स कर देंगे, चाहे कोबाल्ट मिक्स करेंगे, कुछ भी मिक्स करेंगे, या मैग्नीशियम मिक्स करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी बनेगा उससे मटेरियल उसका बनेगा पिस्टन। ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर सस्टेन करना होता है तो टाइटेनियम में मिक्स कर दे, कुछ भी मिक्स करते तो एल्युमिनियम एलॉय कहीं भी मिक्स कर सकता हूँ, तो एक एलॉय बनेगा, उस एलॉय का बना होता है पिस्टन। क्या होता है? पिस्टन। चलिए आगे आते हैं। पिस्टन रिंग। पिस्टन पे बच्चों एक सिंपल सा ऐसे रिंग बना होता है, रिंग ऐसे उसे बोलेंगे पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग किसका बना होता है देखते हैं। पिस्टन रिंग जो होता है बच्चों बना होता है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग अगर मैं दिखाऊं, देखो इसमें दिखा है कि नहीं, इस वाले इमेज में, इस वाले नहीं है, यहाँ पे बच्चों ऐसे रिंग बना होता है ऐसे ऊपर, उसे बोलेंगे पिस्टन रिंग। ठीक है, तो अब जो आपका पिस्टन रिंग बना होता है बच्चों किसका होता है? सिलिकॉन कास्ट आयरन। क्या होता है? सिलिकॉन कास्ट आयरन। सिलिकॉन कास्ट आयरन। ठीक है, आइए कनेक्टिंग रॉड की बात करेंगे। कनेक्टिंग रॉड हम लोग देखा ना, जो कहां से पिस्टन से कनेक्ट, रॉड का क्या है, पिस्टन से क्रैंक से कनेक्ट है, तो उसे बोलेंगे कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड किसका बना होता है बच्चों, किस मटेरियल का बना होता है? वो बना होता है एलॉय स्टील का। किसका? एलॉय स्टील का। ओके, किसका बना होता है?
एलॉय स्टील का। और बच्चों किसका क्या बना होता है? एलॉय स्टील का हो गया प्रश्न। अब देखते हैं जो आपका बियरिंग होती है, ठीक है, बियरिंग जो होती है वो व्हाइट मेटल की बना होता है। बियरिंग जो होती है, बियरिंग वगैरह शाफ्ट वगैरह में जब क्रैंक घूमता है, शाफ्ट में बियरिंग लगाया जाता है, तो बियरिंग वगैरह कहाँ होता है? ठीक है, बियरिंग वगैरह बना होता है व्हाइट मेटल का। कैसा होता है? व्हाइट मेटल का। जब हम पढ़ेंगे क्या मटेरियल साइंस से, कि मटेरियल देखेंगे कौन कौन होता है, व्हाइट मेटल या व्हाइट मटेरियल का बना होता है, व्हाइट मेटल, व्हाइट मेटल। और क्या बच्चा बच्चों सिंपल सा, सिलेंडर लाइनर। एक वर्ड लिख लो, सिलेंडर लाइनर, सिलेंडर लाइनर, लाइनर। सिलेंडर लाइनर जो होता है बच्चों निकिल एलॉय स्टील का बना होता है। किसका होता है? निकिल एलॉय स्टील, NiCale, निकिल एलॉय। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या में पूछा है, कैन, कॉटन, 5 स्टार, सिलेंडर, स्टैंड रिंग, कनेक्टिंग रॉड। इतना तो जवान में होना चाहिए बच्चों, किस मटेरियल का बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं और आएंगे ही। ठीक है, तो ये आपके पास आईसी पार्ट हो गया, ये आईसी इंजन का पार्ट हो गया, आईसी इंजन पार्ट, आईसी इंजन पार्ट। और यहाँ पर ये बन गया आपके पास मटेरियल। कौन कौन से मटेरियल की बात करेंगे यूज होगा, यहाँ से दिखेगा। मैं समझ में आया? चलिए, कहने का मतलब बच्चों सिंपल सा कहें, एक स्ट्रोक कब होता है, यहां से देखें, देखिए एक स्ट्रोक कब होगा, जब ये एक रिवोल्यूशन करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा बच्चों, एक रिवोल्यूशन करेगा तो ये देखिए यहां से बच्चों एक क्रैंक घूमा, जैसे क्रैंक घूमेगा ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका हाफ रिवोल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हाफ रिवोल्यूशन करेंगे क्रैंक का, तो आपका एक स्ट्रोक पूरा होगा। बोलो क्या होगा? हाफ रिवोल्यूशन करेंगे तो एक स्ट्रोक पूरा होगा, अगर एक रिवोल्यूशन करेंगे तो दूसरा वापस आ जाएगा, तो उससे 2 स्ट्रोक। ठीक है, 2 स्ट्रोक में एक रिवोल्यूशन करेगा क्रैंक का, सिर्फ 4 स्ट्रोक करेगा तो इसमें क्या होगा, 2 रिवोल्यूशन करेगा क्रैंक का। तो याद रखिए, ये भी बताएंगे आगे। तो आपको देखना है बच्चों क्या स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है, स्ट्रोक, चलिए स्ट्रोक का मतलब होता है सिंपल सा एक स्ट्रोक, मतलब यहां से बॉटम, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, टॉप, क्या बोलते हैं, टॉप। और इसे क्या बोलते हैं, टॉप हेड हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, बॉटम हेड। जब बॉटम हेड से टॉप हेड जाएगा तो उसे एक स्ट्रोक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक स्ट्रोक। तब तक आपका रिवोल्यूशन कितना करेगा क्रैंक, कितना करेगा क्रैंक, हाफ रिवोल्यूशन करेगा। समझ में आया? हाफ रिवोल्यूशन में एक आपके पास स्ट्रोक हो जाएगा, तो ये स्ट्रोक लेंथ हो गया, ये स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, एक स्ट्रोक लेंथ हो गया आपके पास गिवन। तो एक स्ट्रोक लेंथ को बच्चों, किसी स्ट्रोक लेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रोक लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, और ये बच्चों क्या है, इसका बार, बार का मतलब क्या, डायमीटर, सिलेंडर का डायमीटर को बोलते हैं बार। डायमीटर क्या बोलते हैं, ये पिस्टन, पिस्टन, पिस्टन देखो, पिस्टन, पिस्टन के डायमीटर को बोलते हैं बार। तो यहाँ जाएगा पिस्टन डाया, डाया, यहाँ पे डी दे रहा हूँ। इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, इससे टाइप पता चल जाएगा कौन सा टाइप का इंजन है। आईसी इंजन में एग्जाम में पूछा गया है। चलिए एक बात करते हैं इसको, तो आगे हम कहें बच्चों क्या हो जाएगा, स्ट्रोक टू बार रेशियो निकालता हूं, क्या निकालता हूं, स्ट्रोक टू बार रेशियो। अब स्ट्रोक टू बार रेशियो की बात करेंगे, इससे क्लासिफिकेशन किया जाता है कौन सा टाइप का इंजन है। बच्चों क्या है, अगर डी की वैल्यू क्या है, लेस देन एल, डी की वैल्यू ग्रेटर देन एल, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, एल। 3 कंडीशन पढ़ेंगे, तीनों कंडीशन देखेंगे। यानी पिस्टन का डायमीटर बहुत ही छोटा है किससे, स्ट्रोक लेंथ से, पिस्टन का डायमीटर बहुत ही ज्यादा है स्ट्रोक लेंथ से, और दोनों क्या है, बराबर है। तो इस इंजन को क्या बोलेंगे, इंजन को बोलते हैं अंडर रिस्क। पहले बताओ, अगर ये बच्चों क्या है, डी बहुत ही छोटा है एल से, इसे क्या बोलेंगे, डी बहुत ही छोटा है एल से, तो उसे क्या बोलेंगे, अंडर स्क्वायर इंजन। क्या बोलेंगे, अंडर स्क्वायर इंजन, अंडर स्क्वायर इंजन, क्यों बना अंडर स्क्वायर इंजन। अगर डी की वैल्यू ज्यादा है एल से,
यानी कि डायमीटर ज़्यादा हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, ओवर स्क्वायर इंजन। क्या बोलेंगे, ओवर स्क्वायर इंजन। क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा है, ओवर स्क्वायर इंजन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों जब डी बराबर एल हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ओनली 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 स्क्वायर इंजन। क्या बोलेंगे, स्क्वायर इंजन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बच्चों, स्क्वायर इंजन में क्वेश्चन पूछता है कि इन विच करेक्ट फॉर द स्क्वायर इंजन डायमीटर ग्रेटर देन एल, डायमीटर लेस देन डायमीटर इक्वल टू एल। तो आपको पूछना है डायमीटर जहां इक्वल हो जाएगा एल के, उसे बोलेंगे स्क्वायर इंजन। क्या बोलेंगे, ठीक है। और ये बच्चों कैसा करता है, एक्ट एट हाई स्पीड पे काम करता है, एक्ट एज ए हाई स्पीड। और यही इंजन है जो बराबर क्या करेगा, हाई स्पीड पर वर्क करेगा, ठीक है। तो स्टार लगा लो, बराबर एग्जाम में पूछा गया है। स्क्वायर इंजन किसे बोलते हैं, जब डायमीटर यानी पिस्टन की डायमीटर और लेंथ स्ट्रोक क्या जाए, स्ट्रोक एल बोलते हैं। एल क्या है, यहाँ से स्ट्रोक है, और डायमीटर क्या है आपके पास, बार है, बार का डायमीटर। इन दोनों का रेशियो की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, डी बाई एल। स्क्वायर इंजन आपके पास गिवन, डी बराबर एल, इस काल क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चीज़ों को लेकर यहाँ से अब क्वेश्चन कैसे और बनता है। मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट राइज कर रहा हूँ, और इस कंसेप्ट से क्या होगा, आपको करने को आसान हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू के साथ कराएंगे, जिससे आपको पूरी क्लियर है कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब बात करेंगे, अब स्ट्रोक की बात करेंगे। स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद आप करेंगे कौन सी इसके अंदर वॉल्यूम होती है, ये देखते हैं, वॉल्यूम होती है। चलिए एक बार फिर से फिगर को हम देखते हैं। यहाँ पर इस आईसी इंजन में फिर से फिगर को देखें, आपको क्या दिखेगा बच्चों, यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे ये क्या है, पिस्टन मूव करेगा सिलेंडर के अंदर। तो देखो जब पिस्टन मूव करेगा सिलेंडर की, जब टॉप डेड सेंटर पे चला जाएगा, एकदम टॉप डेड सेंटर पे चला जाएगा, तब एक स्पेस बचा रहेगा, छोटा सा खुला रहेगा, उसे बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम। और जब पूरा स्ट्रोक बच्चों यहाँ से लेके टॉप डेड सेंटर बॉटम सेंटर तक जाएगा, उसे बोलेंगे पूरा स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट का मतलब पूरा पूरा वॉल्यूम कवर किया, तो वॉल्यूम कवर बाय पिस्टन उसे बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। ऊपर से नीचे जितना भी वॉल्यूम कवर करेगा पिस्टन, उसे बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, छोटा सा गैप 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 बचा रहेगा। पिस्टन जैसे कोई कहोगे तो पिस्टन के थोड़ा सा गैप गैप बचा रहेगा, उसे बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम। दो वॉल्यूम आपको पता चलेगा, क्लियरेंस वॉल्यूम और क्या हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम। वो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सिंपल सा बात करेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम। तो बच्चों पहला ना आता है स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या आता है, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में देखो मैंने बता रखा है बच्चों, कोई भी आपके पास क्या है, सिलेंडर है, और पिस्टन मान लो अभी कहाँ पे है, टॉप डेड सेंटर पे है। कहाँ पे है, टॉप डेड सेंटर पे है पिस्टन। अलग कलर से लेते हैं जिससे आपके क्या होगा, रही है, और ये रहे बच्चों पिस्टन। अभी तो ये क्या है, ये ओपन है वॉल है, ये एग्जिस्ट वाले एंट्री है, यहाँ स्पार्क प्लग रहता है। चलिए ये आपके पास पिस्टन हो गया, क्या हो गया, पिस्टन। अभी तो टॉप डेड सेंटर पे है, तो जो भी ये स्पेस बचा बच्चों ने, ये वाला स्पेस, इसे बोलेंगे वीसी, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलेगा, क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। अब बच्चों बॉटम डेड सेंटर कहाँ है, बॉटम डेड सेंटर ये है, पीडीसी है। अब यहीं से बच्चों क्या है, क्रैंक पे लगा है, क्रैंक से मूव करेगा, क्या करेगा आसानी से, जैसे नीचे आएगा वो। अब पिस्टन आते 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 कहाँ हो गया, दूसरे वाले फिगर में बताऊं, पिस्टन कहाँ आ गया, अब पिस्टन आ गया आपके पास नीचे। तो बच्चों वॉल्यूम अगर मैं बोलूं ये, और हाइपोथेटिकल वहां पहला वाला पार्ट था। अब जो वॉल्यूम बच्चों कवर किया यहां से लेके यहां तक, इसे बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। ये तो एल होता है, स्ट्रोक एक कंप्लीट हुआ तो हो गया एल। काम करेंगे बच्चों, इसका डायमीटर आपको पता होगा, बोलो, और एल पता है, तो इसके हम क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम लिख लो, एरिया, एरिया, अरे वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम कवर्ड बाई, वॉल्यूम कवर्ड बाई, वॉल्यूम कवर्ड बाई पिस्टन, वॉल्यूम कवर्ड बाई पिस्टन फ्रॉम फ्रॉम टॉप डेड सेंटर, मैं टीडीसी लिख रहा हूं, टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। और इसे डिनोट करते हैं वीसी से, अरे वी एस से, किससे करेंगे, स्ट्रोक है ना ये, स्वेप्ट वॉल्यूम है, वी एस से डिनोट करेंगे।
और वीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये निकालोगे स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम वीएस बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू एल। एल बच्चों स्ट्रोक है, एरिया क्या है, पिस्टन का एरिया, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल। यही हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। और दूसरा वॉल्यूम बच्चों क्या था, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या था, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम बच्चों क्या होता था आपके पास, क्लियरेंस वॉल्यूम जिसको किससे करते हैं, वीसी से बोलते हैं। और ये बच्चों कौन सा गैप होता है, वो गैप होता है टॉप डेड सेंटर ऑफ पिस्टन और टॉप ऑफ सिलेंडर के बीच का जो गैप होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है। तो इट इज द गैप ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर, टॉप ऑफ सिलेंडर सिलेंडर टॉप ऑफ सिलेंडर एंड टॉप डेड सेंटर ऑफ पिस्टन, या टॉप एंड ऑफ पिस्टन, टॉप हेड ऑफ पिस्टन, इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, डिनोट करते हैं ये। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा ना जी टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम बोलूं कैपिटल वी तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा वीसी प्लस वीएस, यानी क्या, क्लियरेंस वॉल्यूम और वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से। बोलो टोटल वॉल्यूम इतना कवर हो जाएगा, पूरा वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, यही तो सिलेंडर का वॉल्यूम है टोटल, तो ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम है टोटल। कहने का मतलब टोटल वॉल्यूम आप निकाल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। चलिए एक वर्ड और आता है क्यूबिक कैपेसिटी, क्वेश्चन में आता है क्यूबिक कैपेसिटी क्या होता है, अरे कुछ क्यूबिक कैपेसिटी, कैपेसिटी क्यूबिक कैपेसिटी क्या बोलता है बच्चों, ये बोलता है स्वेप्ट वॉल्यूम इनटू के। बच्चों के जो है ये नंबर ऑफ क्या है, सिलेंडर है, क्या ये नंबर ऑफ सिलेंडर। तो क्यूबिक कैपेसिटी, ठीक है, तो सीसी बच्चों इसे बोलते हैं सीसी। ठीक है, तो क्यूबिक कैपेसिटी ये हो गया। जैसे कहा बच्चों आपको कितने मल्टी सिलेंडर दे दिया गया, बोला गया 8 सिलेंडर है, अगर एक का स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल दिया उसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए तो यही कैपेसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूबिक कैपेसिटी। समझ में आया। चलिए आए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कंप्रेशन रेशियो। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो बाबा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही आता है और आके ही रहता है। कंप्रेशन रेशियो बच्चों क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो बोल तो हम लोग लेते हैं आर के, स्मॉल आर के, आर के। कंप्रेशन रेशियो बच्चों क्या होता है, देखिए कंप्रेशन रेशियो को मैं सी आर से डिनोट करता हूं, तो ये रेशियो किसका होगा, कंप्रेशन रेशियो। देखिए ये वॉल्यूम का रेशियो होगा सिलेंडर का, देखते हैं टोटल वॉल्यूम, या ऐसे लिख सकते हैं बच्चों सिंपल सा, एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है उसके बाद दूसरा डेफिनेशन लिखा है, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम। बेसिक इंपोर्ट, बेसिक वाला परिभाषा है जो क्वेश्चन में नहीं आता है, ठीक है। और नीचे आएगा क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम, तो बोलते हैं कंप्रेशन। दूसरे टर्म में देखें तो कहाँ होना चाहिए पहला, भाई टोटल वॉल्यूम क्या कवर कर सकता है, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाए, सिलेंडर बच्चों क्या है, वॉल्यूम एट द एंड, ठीक है। तो क्या भाई टोटल वॉल्यूम कब कवर होगा, ऊपर से नीचे आते आएंगे, आते आ जाएंगे, आते एकदम बॉटम हेड पर पकड़ेगा, जितना भी टोटल वॉल्यूम होगा वही तो होगा, वही तो टोटल वॉल्यूम होगा। डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, जब टॉप डेड सेंटर में पिस्टन है उसके बीच में क्लियरेंस है तो उसको डिवाइड कर देंगे, इस वॉल्यूम को हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो। कहने का मतलब बच्चों क्या, सिलेंडर वॉल्यूम एट द एंड, सिलेंडर वॉल्यूम एट द एंड, एंड मतलब एकदम नीचे, एंड का मतलब नीचे एकदम एकदम बॉटम डेड पे आपके पहुंच गया पिस्टन, उस समय वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर एट बिगिनिंग, बोलो सिलेंडर वॉल्यूम, क्या लिख रहे हैं, सिलेंडर
सिलेंडर वॉल्यूम एट बिगिनिंग, ठीक है, इसी को बोलेंगे कंप्रेशन रेशियो। क्या बोलेंगे? कंप्रेशन रेशियो। समझ में आया? जैसे यहाँ पे एक बार देख लो ध्यान से, क्या ये वाला कुछ अभी बिगिनिंग में है, अब ये नीचे आ गया डी, ये वाला वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, अरे क्लियरेंस वॉल्यूम इधर हो जाएगा प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा। बोलो, टोटल वॉल्यूम करेगा जब कहाँ पे हो, सिलेंडर के क्या हो, एंड में हो पिस्टन। अब सिलेंडर का पहले है तो अभी कौन सा वॉल्यूम है, क्या आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो, सिलेंडर वॉल्यूम एट द एंड अपॉन सिलेंडर, या ऐसे टोटल वॉल्यूम सिलेंडर। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसको बोलो, अरे टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस क्या हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइड बाई क्लियरेंस, तो डिवाइड कर लो 1 प्लस वी एस वाई क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई वी एस। आर के वैल्यू क्या आ गया, लिख सकते हैं कंप्रेशन रेशियो आ जाएगा 1 प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइड बाई कंप्रेशन यानी क्लियरेंस वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कंप्रेशन रेशियो। ये बोलेंगे कंप्रेशन रेशियो, ये हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो छटाछट बढ़ाते हैं, उसके बाद कल बात करेंगे इसके आगे। कंप्रेशन रेशियो की बात करेंगे बच्चों, सिंपल सा इसका पीवी डायग्राम अगर मैं बात करूं कोई भी कर्व का, सिंपल सा आईसी इंजन कौन सा लेता हूं, ऑटो साइकिल लेता हूं, तो बात करें बच्चों, मान लिया जाए कर्व ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक कर्व है, ठीक है। चलिए बिगिनिंग कहां से स्टार्ट हुई थी, ये तो बॉटम हेड सेंटर था 1 या 2 या 3 या गलत ले लिया, चलिए कोई नंबर नहीं से कुछ नहीं, आगे देखेंगे। चलिए पहले ये देखो कौन सा स्ट्रोक है, पहला स्ट्रोक बच्चों क्या है, कंप्रेस किया, फिर उसके बाद क्या करेगा ये, तो ये बच्चों यही तो पिस्टन ट्रेवल किया 1 से लेकर 2 तक, भाई ये तो स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया। इस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे हम लोग, इतना वॉल्यूम को बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम, क्या बोलेंगे, इस वॉल्यूम को बोलेंगे, इस वॉल्यूम को बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। क्यों, पिस्टन आपका कहां से करा, 1 से लेकर 2 तक गया टॉप डेड सेंटर पर, अब टॉप डेड सेंटर के बीच में थोड़ा सा गैप तो बचा है, देखो ये गैप बचा है, इस गैप को बच्चे बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, यानी क्या था ये, क्लियरेंस वॉल्यूम। बोलो क्या था ये, वीसी, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम समझ में आया, भाई पिस्टन मूव किया 1 से लेके 2 तक, ये गैप बचा, फिर उसके बाद उसी पावर जनरेट हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से आया, कहने मतलब पिस्टन मूविंग कर रहा है आपका बॉटम से टॉप गया, तो वही इसी को स्वेप्ट वॉल्यूम बोल दिया, भाई पिस्टन जितना स्वेप्ट करेगा वही स्वेप्ट वॉल्यूम है, बाकी क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको ऐसे समझ सकते हैं चीजों को लेकर, ठीक है। इसका मतलब बच्चों यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम की बात करेंगे, सिंपल सा बता रहे हैं एकदम, भाई यहाँ से यहाँ तक के वॉल्यूम की बात करूं, ये वाला वॉल्यूम यहाँ से लेके वहां तक वॉल्यूम की बात करूंगा, इसे बोलेंगे V1, क्या बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम की बात करूंगा, इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, V2। वैसे आप देखोगे इसको रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे V1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब V1 बच्चों कहाँ से है, ओरिजिन से है, यहाँ से है, V1 कहाँ से है, यहाँ से है, वो 0 से लेके है, टोटल वॉल्यूम क्या है, यहीं तो कवर हुआ V1। बोलो, अरे यही वॉल्यूम क्या टोटल वॉल्यूम है, तो अगर V1 के टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, V1 अपान V2, और ये टोटल वॉल्यूम है, V1 क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम, और जिसका नाम क्या बोलते थे, VC प्लस VS, और ये V2 क्या आपका, ये क्लियरेंस वॉल्यूम, क्या ये क्लियरेंस वॉल्यूम, क्या टोटल वॉल्यूम में से क्लियरेंस वॉल्यूम को डिवाइड किया, V1 अपान V2 क्या हो जाएगा आपके पास, बोलो तो जी। ये जो प्रॉब्लम बनेगा यहाँ से ये भी याद रखना, बराबर आर के वैल्यू क्या बोल सकते हैं, तो आप कैन रिटर्न बच्चों क्या हो जाएगा, आर के वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 अपान ये हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। तो अगर डायग्राम के फॉर्म में निकालना है तो डायग्राम के फॉर्म में ये आएगा। चलिए सिंपल सा बात करेंगे, अब हम दो यहाँ पे इंजन आएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, कंप्रेशन रेशियो बारे करेंगे, एसआई इंजन और सीआई इंजन, ठीक है। तो बच्चों एक एसआई इंजन होता है
और क्या होता है, एक सीआई इंजन होता है। एसआई इंजन का बच्चों क्या है, स्पार्क इग्निशन इंजन। क्या होता है ये, स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है। स्पार्क इग्निशन इंजन बच्चों क्या आ गया, इसकी अगर मैं एसआई की बात करेंगे, इसमें कंप्रेशन रेशियो, जो कंप्रेशन रेशियो सीआर की वैल्यू होता है, कंप्रेशन रेशियो जिसको बोलते हैं आरके, इसकी कितनी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 6 से लेके 10 तक, 6 to 10। याद रखना ये आरके की वैल्यू कितनी होती है, 6 to 10 किसमें होती है, स्पार्क इग्निशन इंजन में, ठीक है। चलिए आगे चलती है। सीआई इंजन की बात करेंगे, नेक्स्ट सीआई इंजन। सीआई इंजन की बात करेंगे, ये होता है बच्चों कंप्रेस इंजन, इंजन, ठीक है। तो कंप्रेसिबल या कंप्रेस इग्निशन इंजन की वैल्यू जो होती है आरके, यानी कंप्रेशन रेशियो की बात करेंगे, कंप्रेशन रेशियो की बात करेंगे, कंप्रेशन रेशियो आरके की वैल्यू होती है बच्चों कितना होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों की। कंप्रेशन रेशियो होता है, ठीक है, एसआई इंजन में 6 से 10 होता है और आरके की वैल्यू क्या होता है, 16 से 20 होता है। यही स्टार्ट करें, यही स्टॉप करेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन बनेगा कराते रहेंगे, ठीक है। तो अगली बार आएंगे, कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, यही सब कुछ पढ़ना है आपको। उसके बाद देखेंगे आपके पास जो भी प्रॉब्लम आए हुए आपके एसएससी जेई यही और जितने भी आपके आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। ये चैनल बच्चों आपके लिए बिल्कुल फ्री दे रहा है, आप चीज़ों को लेकर यहाँ से कंसेप्ट उठाइएगा और जरूर क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू सो मच, लाइक करें जरूर।